अब एक चीज है फोटो पीरियड, अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स। फोटो पीरियड अगर मैं इसका एडजस्ट कर दूं तो हम जिस सीजन में चाहें उस सीजन में इसमें फ्लावरिंग और फ्रूट्स आ सकते हैं। समझे आप मेरी बात? ये है फोटो पीरियड एडजस्टमेंट, बहुत अलग चीज है। ठीक है, ये एप्पल का पौधा है M9। इसका रूट स्टॉक जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस को भी सस्टेन कर सकता है और पौधा फ्लावर देगा। इसको ठंडा क्लाइमेट नहीं चाहिए। समझे आप मेरी बात? 1968 में रिसर्च हो चुका है पर लोगों को नॉलेज ही नहीं। वही टिश्यू कल्चर का मतलब होता है लेबोरेटरी में अपन पढ़ेंगे टिश्यू कल्चर, मुझे जब भी आएगा मैं बताऊंगा कंसेप्ट। लेबोरेटरी में केमिकल्स के अंदर पौधों का ट्रीटमेंट, इसका मैं बताऊं कि क्यों। अब जैसे कि ये मदर प्लांट है, इसके अपन ने फ्रूट भी देख लिया, बहुत ही ज्यादा क्वालिटी का और बहुत ही बेहतरीन आ रहे हैं। तो टिश्यू कल्चर में क्या रहता है, इसका ऊतक निकाला जाता है अंदर से, वो तो एक प्रक्रिया ऊतक मतलब सेल्स। इसके सेल्स को केमिकल में ट्रीट करेंगे, टिश्यू बनेंगे। एक केमिकल में ट्रीट करेंगे तो रूट्स आएगी, दूसरे केमिकल में ट्रीट करेंगे तो शूट आएगा। और जो पौधा 60 दिन में खेत में रेडी हो रहा होगा वो 6 दिन में लेबोरेटरी में रेडी हो जाएगा। और एक रेडी नहीं होगा, मिलियंस ऑफ प्लांट्स एक साथ रेडी हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं है, इससे हजारों प्लांट, लाखों प्लांट बन जाएंगे एक ही ऊतक से। मतलब अपन डीएनए होता है कि नहीं होता है, वैसे इसके सेल से इस पौधे को बनाया जा रहा है, इसके सीड से इसे नहीं बनाया गया है। इसे कहते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर का अदर नेम है माइक्रो प्रोपोगेशन। इसका बेनिफिट क्या मिलता है? बेनिफिट ये मिलता है कि जो इस प्रकार का फल दे रहा है तो उसमें कहीं से कहीं तक ऊपर नीचे नहीं होगा। अगर अपन दूसरे से तैयार करते हैं तो क्वालिटी, एक तो डिजीज फ्री। टिश्यू कल्चर में केमिकल्स को वहीं ट्रीट कर दिया पौधे को जब वो छोटा सा था, एक ट्रे के अंदर। मतलब एक कहने का मतलब ये कि एक मैंने एग्रीकल्चर ऑप्शनल लिया था ईएस में, वहां पर एक कंसेप्ट था कि इसको मान लो जब इस पौधे की जड़ें आती है, हो सकता है एप्पल को तब ठंडा क्लाइमेट चाहिए, अभी इसको ठंडा क्लाइमेट नहीं चाहिए होगा फ्रूट के टाइम पे। तो उस वक्त जब माइक्रो प्रोपोगेशन कर रहे हैं, टिश्यू कल्चर कर रहे हैं, तो उसको ट्रे में रख के रेफ्रिजरेटर दे दिया रात में, दिन में इसको दूध दे दी। समझे आप मेरी बात? तो ऑटोमेटिकली उसने वो चीजें सीख ली कि अब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं किसी भी क्लाइमेट में फ्रूट दूंगा। समझ में आई बात? कुल मिलाकर इसको जब लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए जाते इतने छोटे छोटे से माइक्रो प्लांट्स, उसको बोलते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन या टिश्यू कल्चर। एक ही ट्रे के अंदर 1000-2000 पौधे बन गए हैं, फिर उनको फील्ड में ट्रांसफर किया जाता है। ये पूरी लाइन में जो पौधे दिख रहे हैं, पपीता को छोड़ दो तो ये एप्पल के पौधे। समझे आप मेरी बात? और जो फल देगा वही देगा, क्वालिटी उसमें कमजोर नहीं होगी। सही बात, ये सबसे महत्वपूर्ण। इसलिए जो ये प्लॉट टिश्यू कल्चर का ही है, तो ये भी हमने जब लगाया था, कहने का मतलब ये फ्रूट की साइज एक जैसी आएगी, यूनिफॉर्म साइज, और डिजीज फ्री होगा क्योंकि लेबोरेटरी में केमिकल्स आपने ट्रीट कर दिया। ये बेनिफिट्स हैं टिश्यू कल्चर से। जो पौधे उगते हैं डिजीज फ्री, लेस टाइम में पौधा बड़ा हो जाता है। समझ? अभी इसमें भी एक चीज आती है कि ये बोल रहे हैं कि फरवरी में फ्लावर आएगा, जून में पौधा पकेगा। 50 डिग्री सेल्सियस तक जो है ये सहनशील है। और जो नीचे टिश्यू कल्चर के द्वारा लैब में तैयार किया हुआ है। सुनना, टिश्यू कल्चर पढ़ाना में, टिश्यू कल्चर 9th क्लास वालों, टिश्यू कल्चर लैब में तैयार हुआ है। और M9 स्टॉक जो है इसमें सबसे बोनी किस्म है। हमने जो लगा रखा ना, ये पौधा ज्यादा बड़ा नहीं होगा, बस ऐसा ही घेरा किस्म। इन्होंने शब्द क्या यूज किया? बोनी किस्म, ड्वार्फ वैरायटी है। ग्रीन रिवोल्यूशन में चीज बताई थी, हाई यील्ड वैरायटी। इसमें डाफ प्लांट्स होते हैं, छोटी हाइट पर भी ज्यादा ग्रेन्स देता था, ज्यादा प्रोडक्ट। वैसे एप्पल में छोटी हाइट पर भी फ्रूट ज्यादा देगा। फार्मर क्या चाहता है? फार्मर का मेन टारगेट है कि उसको फ्रूट्स मिले, प्रॉफिट हो, पौधा कम पानी पिए, पौधा कम दवाई खाए। तो इस पर रिसर्च करके पौधे रेडी किए गए लेबोरेटरीज में टिश्यू कल्चर के द्वारा, जिससे इनकी हाइट कम है और मोर फ्रूट्स दे पाए। अब इसको क्या हाइट कम है तो मैनेज करना आसान है। अब मैं आसानी से इसको चारों तरफ से देख सकता हूँ। अगर ये अगर 20 फीट का हो जाता, हमारे पास वो भी है 20 फीट वाले, उनको मैनेज कैसे करें? मैंने देखे थे। तो इस कारण ये प्लांट की प्राइस भी बहुत ही ज्यादा हाई है, कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, लेकिन हमने फिर भी लगाए तो ट्रायल करना है। अब हमारे जो भी वैरायटी है ना, सभी वैरायटी है, M9 स्टॉक, अन्ना, डॉटसेट गोल्डन, HRMN 99, जितनी भी सारी वैरायटी है घर में सभी वैरायटी हमने लगाए। और पहली बार इसमें जो फ्रूट भी आ गया था फरवरी में, और जून में पकवान अवस्था पर। जिसने भी इसको जो चखा, मार्केट का ऐप आप सब भूल जाओगे, इतना मीठा, इतना शानदार। एप्पल का फ्लावर आएगा इसमें फरवरी में, पौधों में फ्रूट पकेगा जून में। इस बार अभी आ रहा, देखो किसी कारणवश इस पर जो स्ट्रेस लग गया होगा। ये देखो अभी भी फ्लोरिंग आ रही है, अभी आनी नहीं चाहिए, पर क्या है कि अभी स्ट्रेस, इसको पानी मिलना बंद हो गया होगा, एकदम से ड्रिप चल गई तो ये फ्लोरिंग फैसली है। मेन फ्लोरिंग फरवरी में आती है और जून में तैयार होता है। और एक में जो है ना आपको 15-15 लगेंगे फल।
एक में पना। इस पौधे का जो फल आएगा तब मेरे से फोटोज अगर मांगना अपन आ पाए यहाँ डबल से तो ठीक, वरना फोटो से बताऊंगा कि इस पे फल लग रहा है। इस प्रकार से फल, बिल्कुल बिल्कुल। तो है पोटैटो जमीन के अंदर उगता है भैया, पौधा तोड़ेगा, पौधा पे पाँव रख रहा है। भाई इधर आओ, सब इधर आओ। ये पोटैटो है, पोटैटो क्या है? ट्यूबर्स, जमीन के अंदर उगता है। चलिए ये पोटैटो और जो पोटैटो के अंदर वो आलू बड़ा पावर क्वालिटी हर चीज में बेहतर रहेगा। अभी ये लोग इन पे रिसर्च कर रहे हैं। अगर ये बहुत अच्छा सक्सेसफुल होता है तो फिर इनका प्रोग्राम है कि एप्पल का भी इस तरह से नार का बगीचा है ना, एप्पल का बगीचा। चलिए आइए बासु, ध्यान रखना का रोड पे नहीं जाएगा। बासु, उसका ध्यान रखना भाई। हेलो गाइस, रुक रुक दिखाओ क्या वेजिटा। अबे महादेव कहाँ गया? हाँ?